हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एसके चंचल, आपके अपना यूट्यूब चैनल एसके केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है और इस वीडियो में मैक्सिमम आज हम 5 से 6 नंबर बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। कहता है कि श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस में क्या अंतर है। तो श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस में समझेंगे कि यह श्वेत या तो पीला होता है। श्वेत फास्फोरस कैसा होता है, यह श्वेत या तो कैसा होती है, पीला होता है, जबकि यह जो है लाल होता है। कैसा होता है, लाल होता है, रेड कलर का होता है। देखिए, श्वेत फास्फोरस का जो गंध होती है, स्मेल होती है, वो लहसुन के गंध के जैसा होता है। यानी कि जिस प्रकार से देखे होंगे घर में अगर लहसुन है तो आप कभी इसको जो है छीलते होंगे तो उसमें से जो स्मेल निकलती है वो स्मेल समझ लीजिए कि आप फास्फोरस श्वेत फास्फोरस का स्मेल है। लेकिन इसका जो है यह गंधहीन होता है। यह गंधहीन होता है, यानी इसमें कोई गंध नहीं होता है। दूसरा कहता है कि श्वेत फास्फोरस जो होती है यह विषैला होता है, लेकिन यह विषैला नहीं होता है। नहीं होता है। अगला कहता है कि यह अधिक क्रियाशील होता है, यानी श्वेत फास्फोरस जो है अधिक क्रियाशील होता है, जबकि यह जो है आपका कम क्रियाशील होता है। कम क्रियाशील होता है। तो देखिए यहाँ पे जब श्वेत फास्फोरस अधिक क्रियाशील होता है तो इसे जो है जल में डुबाकर रखे जाते हैं। किस में डुबाकर रखे जाते हैं, जल में डुबाकर रखे जाते हैं। इसलिए रखे जाते हैं ताकि ये बाहर जो है वायु के संपर्क में जैसे आता है तो ये जलना शुरू कर देता है। और ये जल में क्या होता है, श्वेत फास्फोरस जो है आघुलनशील होता है, जिसके वजह से इसको जो है जल में डुबाकर क्या करते हैं, रखा जाता है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आगे की ओर चलते हैं। फॉस्फीन बनाने का विधि प्रयोगशाला विधि द्वारा। चलो दोस्तों, आगे की ओर है पर फॉस्फीन के बारे में बात करते हैं। देखिए, फॉस्फीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर बात करें तो फॉस्फीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होती है आपका अणु जो सूत्र होता है आपका PH3 होता है। क्या होता है, PH3 होता है। जबकि स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है फास्फोरस से कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। फास्फोरस से कितने हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। जबकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, परासंकरण की बात करते हैं तो परासंकरण sp3 होता है। जबकि इसकी शेप की बात करें तो शेप जो होती है वो आपका कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करें, स्ट्रक्चर यानी संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा ट्रायंगुलर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्रायंगुलर होगा, यानी त्रिभुजाकार होगा। आगे कहता है कि इसमें बॉन्ड पेयर कितनी है। इन बॉन्ड पेयर का मतलब होता है जो बंधन के निर्माण में भाग लेते हैं। तो इसमें बॉन्ड पेयर की कुल संख्या कितनी होती है, तो बॉन्ड पेयर जो होती है 3 होती है, जबकि लोन पेयर जो होती है वो आपका 1 होता है। यानी इसमें देखिएगा यहाँ पे 1 जोड़ा लोन पेयर बचा हुआ है जो बॉन्ड के निर्माण में भाग नहीं लेता है, और जो बॉन्ड के निर्माण में भाग लेता है उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं। अब इसका बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, बंधन कोण की बात करें तो बंधन कोण जो होती है वो आपका 105 डिग्री है, 5 मिनट होती है। 105 डिग्री 5 मिनट का होता है। अब देखिए यहाँ पे मेरे भाई थोड़ा सा कैसे परासंकरण निकालते हैं, परासंकरण के बारे में समझ लीजिए। देखिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या 2 से अधिक और 8 से कम रहेगा तो भागा 2 से मारिएगा। और अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक 56 से कम रहेगा तो 8 से भागा मारेंगे। और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या
56 से अधिक हो जाए तो 18 से भागा मार दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे pH3 का प्रासंकरण निकालना चाहते हैं तो pH3 में देखते हैं सबसे पहले फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना चाहते हैं। तो फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होती है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और कितना 5 होता है। यानी कहने का मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5 है। अब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होती है तो इसका वैलेंस जो है इलेक्ट्रॉन जो है 1 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या इसका कितना होगा 1 होगा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के गो था 3 था इसलिए 3 से गुना कर देंगे यानी कि हाइड्रोजन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 3। अब बताइए 5 और 3 कितना होती है 8 होता है। यानी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है इसलिए कितना से भागा मारेंगे 2 से। तो 2 से भागा मार दिया 4 बार में कट गया। ये 4 जो आया वो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या है यानी कि pH3 में 4 ऑर्बिटल भाग ले रहा है। तो 4 गो ऑर्बिटल भाग ले रहा है जेकरा में एक गो तो s रखेगा बाकी 3 वो क्या रखेगा p रखेगा। तो इसका जो परासंकरण हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा sp3 होंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। एकदम यह स्टार रखिएगा। चलिए मिटा लेते हैं इसको, साफ कर लेते हैं, आगे क्यों चलते हैं। अब प्रयोगशाला विधि के द्वारा कैसे फॉस्फीन बनाएंगे उसके बारे में चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे की ओर बात करते हैं फॉस्फीन को जो है प्रयोगशाला में कैसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए एकदम सिंपल मेथड है मेरे भाई, समझने का एकदम गौर कीजिएगा। कहता है कि जब रेड फास्फोरस को, किस फास्फोरस को रेड, तो जब रेड फास्फोरस को अगर हम क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के जलीय घोल के साथ इसको अभिक्रिया कराते हैं तो जैसे सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के जलीय विलयन के साथ इसको अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया कराने से किसका निर्माण होता है फॉस्फीन का निर्माण होता है। और प्लस में सोडियम हाइड्राइड और प्लस में PO2 का क्या करता है निर्माण करता है। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जब रेड फास्फोरस को सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के जलीय विलयन के साथ इसको अभिक्रिया कराते हैं तो फॉस्फीन का क्या होता है निर्माण होता है। भौतिक गुण इसका बात करते हैं तो भौतिक गुण कहता है कि यह एक रंगहीन गैस है। कैसा गैस है रंगहीन गैस है। रंगहीन कहने का मतलब यह होता है कि इसमें कोई रंग नहीं होती है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। दूसरा कहता है कि इसमें सड़ी मछली, यानी जिस प्रकार से देखते हैं आप लोग मार्केट में जाते हैं सड़ा हुआ मछली देखते हैं कि उस तरह का इसमें गंध पाया था फॉस्फीन में। तो जिस प्रकार से सड़ा हुआ मछली गमकता है फॉस्फीन का गंध जो है स्मेल जो है उसी के जैसा होता है। अगला कहता है कि यह जल में अघुलनशील होता है लेकिन कार्बनिक घोलक में, कार्बनिक विलायक में जैसे बेंजीन हो गया, एसिटिलीन हो गया इत्यादि में जो है ये घुलनशील होते हैं। तो ये जल में क्यों नहीं घुलते हैं, तो ये जल में जो है फास्फोरस को जो है क्या करते हैं डुबा कर रखा जाता है और ये अधिक क्रियाशील होने के कारण, इसीलिए अधिक क्रियाशील होने के कारण ही जल में डुबा कर रखते हैं। तो ये कहता है कि यह जल में अघुलनशील जबकि कार्बनिक घोलक में क्या होती है घुलनशील होता है। जैसे एसिटिलीन हो गया है ना, बेंजीन हो गया, ये सब में घुलनशील होगा। अगला कहता है कि यह 188 केल्विन पर संघनित होकर द्रव में परिणत हो जाते हैं। यानी 188 केल्विन पर यह जैसे संघनित होता है और संघनित होने के बाद किस में बदल जाता है द्रव की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और अगला कहता है कि देखिए क्योंकि गैस है और गैस पर जब प्रेशर यानी कि देखते होंगे कि इस पर प्रेशर को दबाया जाता है तो जैसे क्या होता है प्रेशर बढ़ता है तो यह संघनित होकर द्रव में लिक्विड में बदलता है। जैसे आप लोग एलपीजी देखोगे घर में सिलेंडर रखा होगा तो एलपीजी पर क्या करते हैं कि जब एलपीजी पर जो है प्रेशर पड़ती है तो जैसे प्रेशर पड़ती है तो गैस जो है लिक्विड फॉर्म होकर वो बाहर निकलती है। तो कहता है यही कि 188 केल्विन पर यह संघनित होता है और संघनित होकर क्या किस में बदलता है द्रव में परिणत हो जाते हैं। और अगला कहता है कि यह 139.5 केल्विन ताप पर यानी 139.5 केल्विन पर ये किस में बदल जाता है सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है। यह 139.5 केल्विन पर किस में परिवर्तित होता है सॉलिड में यानी ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये मेरे भाई प्रयोगशाला विधि के द्वारा फॉस्फीन बनाने का विधि था
और इसका जो है भौतिक गुण, और आगे की ओर चलते हैं रासायनिक गुण की ओर, फिर इसके उपयोग चलेंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं फॉस्फीन का रासायनिक गुण में। देखिए फॉस्फीन का रासायनिक गुण क्या कहता है, तो फॉस्फीन का रासायनिक गुण कहता है कि जब फॉस्फीन को जलाते हैं तो जलाने से क्या होता है कि P4O10 प्लस में H2O का क्या करता है, निर्माण करता है। तो जलाने का मतलब क्या होता है, इसको भर्जित करते हैं, जलाते हैं, तो जलाने से किसका निर्माण होती है, फॉस्फीन का निर्माण होती है। दूसरा कहता है कि जब फॉस्फीन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने से किसका निर्माण होती है, तो PCl3 प्लस में HCl का निर्माण होता है। PCl3 और किसका, HCl का क्या होता है, निर्माण होता है। अगला कहता है कि जब फॉस्फीन को नाइट्रिक अम्ल, यानी नाइट्रिक अम्ल कहने का मतलब HNO3 के द्वारा अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया कराने से P4O10 का क्या होता है, निर्माण होता है। अब इसका उपयोग देखेंगे तो इसका उपयोग कहता है कि इसका उपयोग ध्रुव पट तैयार करने में करते हैं। ये ध्रुव पट क्या होती है, जैसे ध्रुव पट का मतलब होता है जैसे बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, है ना, गुटखा हो गया, इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा कहता है कि इसका उपयोग होम सिग्नल के रूप में समुद्री जहाज में करते हैं। किस में करते हैं, समुद्री जहाज में करते हैं। अब देखिए होम सिग्नल का मतलब क्या होती है, जैसे क्या होता है ना कि इस फॉस्फीन से जो है एक किरण को निकाला जाता है और एक किरण को क्या करता है कि समुद्र में जो जहाज होती है वो मान लीजिए कि एक जहाज कुछ समय पहले निकल चुकी होती है, तो उसको पता करने के लिए कि जो जहाज निकला है गया है वो हमसे कितने दूरी पर है, तो फॉस्फीन से जो है क्या होती है कि किरण को निकाला जाता है और अगले जहाज की ओर भेजा जाता है, जिससे पता चलता है कि अगले जहाज जो है हमसे कितने किलोमीटर के दूरी पर है। जैसे आप लेजर लाइट देखें तो लेजर लाइट जो है उससे किरण निकलती है, रेड कलर का किरण निकलती है। तो ये था मेरे भाई फॉस्फीन का उपयोग, गुण बनाने का विधि। अगले आपका जो वीडियो होगा, अगले जो आपका है आपका NH3 और PS3 में अंतर होंगे। चलिए दोस्तों आगे की ओर अब चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपको लेके आ रहे हैं, आपका फॉस्फीन है ना और NH3 में अंतर, NH3 और PS3 में क्या अंतर है, अंतर को समझिए यहाँ पे। और ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछेगा 2 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए मेरे भाई कहता है कि NH3 और PS3 में क्या अंतर है, तो कहता है कि इसमें जो है हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। अब देखिए हाइड्रोजन बंधन किस में लगते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ NOF में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होती है, NOF के अलावा किसी और में नहीं होती है, जबकि इसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। इसमें कहता है NH3 में कहता है कि यह जो है जल में घुलनशील होता है। अब क्यों घुलनशील होता है, क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है जिसके कारण ये जल में क्या होती है, घुलनशील होते हैं। लेकिन PS3 जल में घुलनशील नहीं होते हैं, यानी कि ये जल में अघुलनशील होते हैं। अगला कहता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का मान जो होती है अधिक होता है। ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है द्रवनांक और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है क्वथनांक, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, अधिक होती है, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होती है, कम होता है। अगला इसमें बात करते हैं कि यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी NH3 जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि PS3 जो होती है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। देखिए इसमें क्यों द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो वीडियो होंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूं।
जय हिंद, जय भारत।